जन्म दिवस के बजाय अवतरण दिवस अवतार हो गए। वो तो अवतारी पुरुष हो गए, वो तो भगवान परशुराम हो गए। तो अब जन्म कैसे ले सकते हैं? ऐसे भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को समूल नष्ट पृथ्वी से 22 बार कर दिया था, क्या वो करने जा रहे हैं? क्या ऐसा दृढ़ निश्चय है? और अगर वो भगवान परशुराम बने, ये कुछ नहीं बने, केवल भगवान परशुराम बने, इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या मतलब होता है? और फरसा और संविधान एक साथ नहीं चल सकता। वो अभी तक उनका कैरेक्टर क्या था? पंजाब गए पगड़ी बांध ली, दरगाह में गए टोपी लगा ली, मंदिर में गए टीका लगा के माला पहन ली, चर्च में गए क्रॉस लाओ जल्दी क्रॉस डाला। आदमी अच्छे हैं, लेकिन बोलते समय कभी किस धुनक में बोल जाएं, कभी कुछ उस मस्ती में बोल जाएं। तो मस्ती का आनंद है, आनंद की मस्ती है, और ये होना चाहिए। भाई हमारा 2 नंबर का प्राइम मिनिस्टर है। राहुल गांधी के जन्म दिवस पे एक ऐसी तस्वीर निकाल दी जिसने भारत देश में एक नई बहस छेड़ दी है। उस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी को परशुराम का अवतार दिखाया गया है। उस परशुराम के अवतार में उनके एक हाथ में फरसा है, तो वहीं दूसरी हाथ में संविधान की किताब भी है। तो इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में AP सिंह मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भी है। सबसे पहले सर आपको नमस्कार, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, आपकी स्टूडियो, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सर जैसे कि हमने देखा कि आज राहुल गांधी का जन्म दिवस है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को उनके अवतरण दिवस, अब तो परशुराम बन रहे हैं तो मुझे भी भाषा बदलनी पड़ेगी। जन्म दिवस के बजाय अवतरण दिवस अवतार हो गए। वो तो अवतारी पुरुष हो गए, वो तो भगवान परशुराम हो गए। तो अब जन्म कैसे ले सकते हैं? अब तो जन्मदिन नहीं, उनका अवतरण दिवस मनना चाहिए, और है वो जन्म दिवस। चलिए, जन्म दिवस की बधाई, उनकी माता को बधाई, एक पुत्र को जन्म दिया ऐसा, बहन को बधाई। लेकिन वो भगवान परशुराम बन गए, रुद्राभिषेक करा लिया, जलाभिषेक करा लिया, फूलों की वर्षा करा ली, और एक हाथ में संविधान और एक हाथ में फरसा। क्या वो फिर से क्षत्रियों को, जैसे भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को समूल नष्ट पृथ्वी से 22 बार कर दिया था, क्या वो करने जा रहे हैं? क्या ऐसा दृढ़ निश्चय है? और अगर वो भगवान परशुराम बने, तो महाराणा प्रताप क्यों नहीं बने? क्षत्रिय कहां जाएंगे? राजपूत कहां जाएंगे? सवर्ण समाज का वो व्यक्ति कहां जाएगा? उन्हें महाराणा प्रताप बनना चाहिए, उन्हें पृथ्वीराज चौहान बनना चाहिए, उन्हें शिवाजी बनना चाहिए। अगर वो इस इतिहास में से नहीं बनना चाहते हैं, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनते। आजादी की लड़ाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र के रूप में आते और कहते, देश के लोगों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें देश में आजादी दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त दूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा। ये नहीं बोला उन्होंने। फिर भगत सिंह बनते, पंजाब में तो चुनाव आने वाला है। भगत सिंह कहते कि तुम क्या बो रहे हो? भगत सिंह से पूछा गया, तुम खेत में धान लगा रहे थे, क्या बो रहे हो? भगत सिंह ने कहा, मैं बंदूकें बो रहा हूं, बंदूकें बो रहा हूं। लोगों ने पूछा, बंदूक बो के क्या करोगे? कहा, अंग्रेजों को नष्ट नाबूद कर दूंगा, अंग्रेजों को खत्म कर दूंगा। तो भगत सिंह बनते। ब्राह्मण हैं तो चंद्रशेखर आजाद बनते, दिखाए जाते इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मारते हुए दिखाए जाते। भगत सिंह नहीं बने, चंद्रशेखर आजाद नहीं बने, ठाकुर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बने, रोशन सिंह नहीं बने, ये कुछ नहीं बने, केवल भगवान परशुराम बने। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या मतलब होता है? और फरसा और संविधान एक साथ नहीं चल सकता। अगर संविधान चलेगा तो फरसा नहीं चलेगा, और फरसा वहीं चलेगा जहां संविधान का गला घोटा जाएगा। ये निश्चित तौर पर। आपने इतने सारे अवतार बता दिए सर, एक राहुल गांधी कितने अवतार लेंगे? वो रोज ले सकते हैं। बड़े लोगों का जन्मदिन तो महीने भर चलता है। आज में नहीं निपटेगा जन्मदिन, कल भी बनेगा। कल उनकी बहन बनाएंगी, परसों उनकी मम्मी बनाएंगी, फिर इटली में जाएंगे। राहुल जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी छुट्टी में इटली जाने वाले हैं, वहाँ छुट्टी मनाएंगे जाके, फिर अपनी धर्मपत्नी के साथ छुट्टी मनाएंगे जाके, फिर अपने बच्चों के साथ मनाएंगे जाके वहाँ। ये तो होगा फिर। नहीं, आज उनका जन्म दिवस है, और हम जैसे हमने देखा कि आज वो 56 साल के भी हो चुके हैं। युवा नेता कहा जाता है उनको, 56 साल के युवा नेता। और ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परशुराम बना दी तो क्या हो गया? बीजेपी में भी तो बहुत लोग कभी राम बन जाते हैं, कभी लक्ष्मण बन जाते हैं। कांग्रेस में परशुराम बन गया तो सब जो है इनको कोसते हुए नजर आ रहे हैं। भाई क्या इसमें क्या कोई कंट्रोवर्सी वाली बात थी? देखिए, भगवान परशुराम महान व्यक्तित्व थे। भगवान बनना और भगवान बनने की सोचना, और एक हाथ में फरसा और एक हाथ में संविधान लेके ऐसे चलना,
समाज के लिए, देश के लिए गलत है। हमने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश करवा के, जो कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी थी, आपने देखा था पट्टी बंधी होती थी, एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में तराजू था, हमने तराजू रखा, तलवार भी हटा दी और उसकी जगह पर किताब रख दी और आंखों से पट्टी भी खोल दी कि आंखों की पट्टी भी खुल गई। अब माननीय अदालत देश की, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, देखती भी है, सुनती भी है और सही फैसले भी करती हैं। ना अब धनबल जनबल बाहु वाला व्यक्ति कोर्ट को गुमराह कर सकता है, ना दबाव में ला सकता है। चूँकि हमने देखा कि वाराणसी में उनका जो ये अवतार देखा गया है, वाराणसी में हम जानते हैं कि मोदी जी का जो है चुनावी क्षेत्र है, और ऐसे में परशुराम का अवतार लेना, कहा जा रहा है कि ये जो है धर्मवाद की नीति देखी जा रही है, जातिवाद फैलाने का। अब वो धर्म जाति भी नहीं, उन्हें वो जाति क्या करेंगे। अब वो आ रहे हैं कैसे भी कैसे। वो अभी तक उनका करैक्टर क्या था, थोड़ी देर पहले टोपी पहन ली, उज्जैन महाकाल गए, रुद्राक्ष माला जो हम लोग जो अंदर पहनते हैं ना, ये मालाएं, ये अंदर पहनते हैं मालाएं, वो अंदर नहीं कभी मालाएं पहनते हैं, वो बाहर मालाएं पहन लेते हैं। वो जनेऊ अंदर पहनते हैं हम लोग, वो अंदर नहीं जनेऊ पहनते हैं, वो बाहर पहनते हैं ऐसे। और जब जनेऊ का मतलब होता है टच होना बॉडी का, और रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला का मतलब होता है बॉडी को टच करे, तब उसका लाभ है, तब उसका प्रयोग है। वो बाहर बाहर करते हैं, जहाँ देखा जैसा। पंजाब गए पगड़ी बांध ली, दरगाह में गए टोपी लगा ली, मंदिर में गए टीका लगा के माला पहन ली, चर्च में गए क्रॉस लाओ जल्दी क्रॉस लाओ, क्रॉस डाला, यहाँ सही लटकाया, क्रॉस लो, क्रॉस पहुँच गए। तो इस तरह से वो अपने जीवन में भी, अब देखिए कहने को अतिशोक्ति हो जाएगी, उनके परदादा क्या थे, दादा ब्राह्मण, फिर उनके पिता क्या हैं, फिरोज खां, पिता क्या हो गए, फिर सोनिया गांधी क्या हो गई मदर, क्रिश्चियन, इटली। तो मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, सर्वधर्म समभाव तो लेके चल ही रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं, इसलिए वो वैध शादी नहीं दिखा पाए। 56 साल का, कहीं अभी उनकी पत्नी, हमें पता है, औरों की तो किसी को नहीं पता ना कि पत्नी और बच्चे हैं, ये तो हमें पता है और तो किसी को नहीं पता। नहीं तो क्या 56 साल का लड़का खुलेआम शादी नहीं करता। घर अच्छा है, बर अच्छा है, सुंदर है, मिल्की वाइट रंग है, इंग्लिश हिंदी सब बोल लेते हैं, मशीन में से सोना, आलू में से सोना निकालना जानता हो जो लड़का, तो उसकी शादी नहीं होगी, वो तो हाथों हाथ चला जाएगा। बड़ा दहेज मिले, बहुत तगड़ा दहेज मिले, लेकिन अभी लीगली नहीं कर पाए। बस इसी तरह से इटली में काम चला रहे हैं अपना। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने इंग्लिश हिंदी को लेकर के कहा कि बहुत पढ़े लिखे इंसान है वो, तो मैं इसी पे एक जो है एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। बीजेपी के एक प्रवक्ता है अमित मालवीय, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी 56 साल के तो हो चुके हैं, युवा नेता से अब जो है वरिष्ठ नेता बनने जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं, लेकिन उनका जो समझदारी अभी भी बहुत नीचे है। नहीं, वो सीनियर सिटीजन 60 पे थोड़ी बनेंगे, वो सीनियर सिटीजन बनेंगे 80 साल पे। अभी युवा नेता रहेंगे, 60 के बाद नेता बनेंगे, फिर बनेंगे सीनियर सिटीजन। उनके कैटेगरी में, उनके पैमाने में, उनकी लाइन में 25 साल छोटा चला जाता है। जो 25 साल का युवा नेता बोला जाता है, जो 56 साल के राहुल गांधी को युवा नेता बोला जा रहा है, ये उनके साथ समस्या है। तो इसको कैसे देखते हैं कि जिसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये कहना होता है कि उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन समझदारी अभी भी कहीं ना कहीं पीछे देखने को मिलती है। उनकी समझदारी, राहुल में तो समझदारी थोड़ी बहुत है भी, लेकिन वो अपनी समझदारी से नहीं बोलते, वो लिखा लिखाया भाषण बोलते हैं, जो उन्हें दे दिया जाता उसको बोलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या मनमोहन जी सिंह जी की सरकार में कोई अपनी ही सरकार का बिल फाड़ता क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल फाड़ता क्या? अपनी ही बहन का बड़े मंच पर जबरदस्ती, आपने देखा था, सगी बहन, कैसे कैसे बहन सोनिया, प्रियंका गांधी कितना अवार्ड महसूस कर रही थी, हटो हटो हटो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो जुनून आ जाता है। कोई तो कारण है उनके अंदर, किसी चीज की तो बात है एक्स्ट्रा। सर वो तो भाई बहन का प्रेम दिखाया जा रहा है, स्टेज पे राखी बांधते नहीं दिखाया गया। कैसी बात करते हो इतने वरिष्ठ पत्रकारों के? रक्षाबंधन का त्योहार नहीं दिखाया गया, राखी बांधते भैया दूज करते दिखाया गया क्या त्योहार कभी? भैया दूज का त्योहार पर राहुल की कोई एक फोटो दिखा दो। आप तो वरिष्ठ पत्रकार, आपका पूरा बड़ा स्टूडियो, आप तो कवर करते हैं। भैया दूज की एक भी फोटो है, रक्षाबंधन की एक भी फोटो है, अब उसी फोटो सब जगह चल रही है। श्रीनगर, लद्दाख, लेह में भरी ठंड में
जहाँ लोग ओवरकोट पहन के रखते हैं, कोई टी शर्ट में रह सकता है? क्या कारण है? कुछ ना कुछ अंदर की बात है ना। वो कह दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। कुछ ना कुछ अंदर की बात तो है ना, कुछ तो अंदर की गर्मी है ना, कुछ तो अंदर का कोई जोश था ना, जिसकी वजह से आपने गर्मी में पहन ली, हल्की सर्दी में पहन ली, भरी सर्दी में पहन ली। लद्दाख और लेह में जहाँ लोग आँखों पे, मुंह पे और कंगड़ी जला के लटका के रखते हैं पेट के साथ हर समय आग तापने के लिए, वहाँ टी शर्ट में कोई कैसे घूम सकता है? सोचो ना। ये सब अंदर की बातें हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है मामला। आदमी अच्छे हैं, लेकिन बोलते समय कभी किस धुनक में बोल जाएं, कभी कुछ उस मस्ती में बोल जाएं। तो मस्ती का आनंद है, आनंद की मस्ती है, और ये होना चाहिए। भाई हमारा सेकंड नंबर का प्राइम मिनिस्टर है। लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मानता, मैं तो दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री मानता हूँ। एक पहला प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन भी खड़ा तो होता है प्रधानमंत्री के सामने। कभी गुरु नानक देव जी की फोटो, कभी हाथ की फोटो, कभी किसी की फोटो, कुछ तो हास्यास्पद कह लो, कोई तो होना चाहिए। फिल्म में आप देखते थे पहले असरानी होते थे, असरानी के बिना फिल्म अधूरी। कॉमेडी भी तो होते हैं। तो अगर वो अपने को हास्य कलाकार भी मानते हैं तो बुरा मैं नहीं बुरा मानता, मैं अच्छा मानता हूं। लेकिन उन्हें उनकी केवल एक ही कमी, मुझे और उनकी सब कमियां छोड़ देता हूं, जब वो विदेश में जाते हैं तब वो भारत की जो बदनामी करते हैं वो गलत है। बस वो दिल को दुखता है। वो संसद में बोले खूब बोले, यहाँ की राजनीतिक रैली में बोले खूब बोले, चुनाव में बोले खूब बोले, यहाँ के मीडिया में बोले खूब बोले। जब विदेशी प्रोग्राम में विदेश में जाके बोलते हैं तब दिल को दुख होता है, तब शर्म से लज्जा से झुक हो जाता है, तब लगता है कि ये नहीं। जब वो बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक के जब सबूत मांगे जाते हैं तब दिल दुखता है कि आप हमारी सेना, आप हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना का मजाक बना रहे हैं। ये दुखद है, अच्छी बात नहीं है। उनका तो कहना था कि पुलवामा जो हमला हुआ था वो भी एक बनावटी था, वो भी एक साजिश थी, साजिश के द्वारा इंडियन आर्मी को मारा गया था। अब मैं ये कह दूं मनमोहन सिंह के समय 26/11 भी बनावटी था, मैं कह दूं संसद पे हमला भी बनावटी था, मैं कह दूं दिल्ली हाई कोर्ट पे भी हमला बनावटी था, तो अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं लगेगा। उन शहीद आत्माओं के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा और उस सैनिकों के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। अपने त्याग बलिदान का परिवार है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनकी खुद की दादी जब भुवनेश्वर से लौट के आई थी तो क्या कहा था उन्होंने आखिर में? मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। लेकिन उन्हें याद ही नहीं है। अरे भूल जाते हैं अपनी दादी की बात, एक बार बंदा नहीं बोलता है। मेरी दादी होती तो मैं गा गा के बोलता, एक बात नहीं बोलता कि भुवनेश्वर से उड़ीसा से आते समय आने के बाद आखिरी भाषण उन्होंने कहा था मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा, और अगले दिन उनका शरीर चलनी बना दिया गया। जिसके बाप को, राहुल गांधी के पिता परम पूज्य स्वर्गीय राजीव गांधी जी को लाश ऐसे नहीं आई थी, 6 फुटा जवान बोरी में भर के चितड़े आए थे। जूतों से पहचाना गया था राजीव गांधी जी को, जूतों से पहुंचाना गया था। वो उस त्याग परिवार के हैं जिसने बचपन में अपने पिता को खो दिया, बचपन में अपनी दादी को खो दिया, और खोया नहीं, प्राकृतिक मौत नहीं थी, बीमारी से मौत नहीं थी, खुद के अपने चाचा को खो दिया, संजय गांधी जी को हेलीकॉप्टर से। खुद इतनी दर्दनाक मौतें हुई उस परिवार में, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे कह देता है तब दुख होता है। वो व्यक्ति पहलगाम घटना को बुरा बता दे, वो व्यक्ति पुलवामा कांड को गलत बता दे, फिर वो 26/11 पे कुछ ना बोले, वो संसद पे हमले पे वो कुछ ना बोले, वो वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट पे ना बोले, वो करौल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट पे ना बोले, वो जयपुर के जवेरी बाजार में सीरियल बम ब्लास्ट पे ना बोले, फिर बुरा लगता है, फिर बुरा लगता है। एक तरफ आप इतनी सारी जो है कमियां गिनवा रहे हैं उनके बारे में और उल्लास करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उपहास करते हुए भी, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मैं दूसरे प्रधानमंत्री देखता हूं तो वो राहुल गांधी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अगर हमारे देश में कोई विदेशी आएगा, अगर मोदी जी से मिलेगा तो राहुल जी, एक प्रोटोकॉल है, मिलेगा। सबसे अधिक टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन हर चर्चा में होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्तियों में होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन हर श्रद्धांजलि समारोह में होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रोटोकॉल होता है। वो कहाँ दिखते हैं? अब जाए ना जाए तो मैं क्या करूं? जाना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें तो जो प्रधानमंत्री जी से मिलने आए उससे मिलना चाहिए। उनका तो ये कहना था कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें भी हमको इनविटेशन नहीं दिया गया था। अरे राम मंदिर इनविटेशन में जरूरत है? राम
के लिए इनविटेशन जरूरत है? अरे जब चाहो ढोल नगाड़े के साथ राम मंदिर में जाओ और दंडवत करते जाओ, खूब चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, सुंदरकांड लाओ, रामायण लाओ, घर पे रामायण पढ़वाओ ना। उन पे कोई रामायण पढ़ने वाला, मैं माता जी को अपनी ले जाऊंगा, 24 घंटे का खंड पाठ रामायण करवाऊंगा जाके। राहुल गांधी कहें तो परशुराम का अवतार ही क्यों चुना गया सर, क्या लगता है आपको, इसका ये क्या कारण ब्राह्मण है? बात को फैलाने के नतीजा है। वो चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट को अपने पास लें। ब्राह्मण समझदार है। ब्राह्मण अगर वो असली परशुराम के दावेदार बन रहे हैं, तब जब इस देश के मुंबई के नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी इसमें के चरसिए फिल्म बनाने वालों ने जब इस देश में फिल्म बनाई, घूसखोर पंडित बनाई थी ना, जब घूसखोर पंडित बनाई तब उन्होंने विरोध नहीं किया। तो डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वकील था जिसने उस फिल्म को चैलेंज किया और उस फिल्म का नाम भी बदलवाया और कहा कि हमारा पंडित घूसखोर नहीं होता है, हमारा ब्राह्मण 51 रुपए में वो ग्रह नक्षत्र 1 साल पहले बता देता है जो नासा करोड़ों रुपए लेके बताता है। हमारा ब्राह्मण ब्राह्मणवाद में विश्वास नहीं करता। हमारा ब्राह्मण दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की बेटी को फ्री में ब्याह देता है और कहता जाओ बेटा, विवाह हुआ तुम्हारा और भेजो इसे, विदा कर देता है। हमारा ब्राह्मण किसी भी मजदूर, गरीब, दलित जाति नहीं देखता है और उसके सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्य करने का काम हमारे देश का ब्राह्मण करता है। वो ब्राह्मणवाद नहीं फैलाता, वो क्षत्रियवाद नहीं फैलाता, वो सबको लेके चलता है। एक ब्राह्मण एक गांव में होता है, गांव की सारी आबादी की, जो भी हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, सबके काम आने वाला ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होता है, ब्राह्मणवाद नहीं होता है, राजनीति नहीं होती है, वो सबके काम आता है। जो राहुल गांधी कभी संसद भवन में हिंदू धर्म को अहिंसा कहते हुए नजर आते थे, आज उन्हीं के जो है रूप को परशुराम में दर्शाया गया। इतने सारे हिंदू जो है धर्मों से जोड़ा जा रहा है, उस पर अभी तक उनका ना कोई ट्वीट देखने को मिल रहा है, ना कोई जो है उसके बारे में अगेंस्ट में कोई शब्द उन्होंने बोला। क्या लगता है? वो चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोटो भेजी होगी कि ऐसी फ़ोटो ले जाओ बनवा के, किसी दूसरे की तो हिम्मत है नहीं, उन्होंने फ़ोटो भेजी होगी। अब वही फ़ोटो चलाई जा रही, उसी को किया जा रहा है, इसीलिए कुछ कर नहीं रहे, सोच रहे चलने दो, शायद वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो जाए। आज का ब्राह्मण विकास देख रहा है, आज का ब्राह्मण हर घर में जल योजना देख रहा है, आज का ब्राह्मण शिक्षा देख रहा है, आज देश का ब्राह्मण बनते हुए हाईवे देख रहा है, आज का ब्राह्मण सभी देश में अस्पताल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलते हुए देख रहा है, आज का ब्राह्मण एयरपोर्ट बनते हुए देख रहा है, आज का ब्राह्मण जातिवाद में नहीं रह गया, आज का ब्राह्मण जो मंदिरों का भव्य उत्थान हो रहा है उसको देख रहा है। तो ये जो ब्राह्मण जो ये परशुराम की इमेज बनाई गई है, जो फोटो देखा गया, क्या ये वाकई में मैनिपुलेट कर पाएगा सोसाइटी को आगे चल के? नहीं, वो पता नहीं क्या करेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ। अब उनकी अपनी पार्टी की सोच है, अपनी बात है, लेकिन हमारे देश का ब्राह्मण इन फोटो, इन तस्वीरों, इन रुद्राभिषेक, इन जलाभिषेक, गंगाभिषेक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ब्राह्मण विकास देख रहा है। हमारा ब्राह्मण ये देख रहा है कि जब उस समय परशुराम जी ने फरसा उठाया था, आज हमारे देश का सैनिक अपनी बनी हुई तोपें चला रहा है। कभी हमारे यहाँ बोफोर्स के सौदे होते थे, आज हमारी तोपें, आज हमारे बंदूकें, आज हमारे गोले, आज हमारे टैंक, आज हमारी गगनभेदी चीज़ें सब विदेशों में जा रही हैं। आज हम निर्यात कर रहे हैं, रक्षा सौदों के निर्यातक बन गए हैं। आज हमारे यहाँ लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। कहाँ हमारे देश में सुई भी जापान से आती थी, कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, वो भी जमाना था।